आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं उनमें से एक बड़ी डिस्कवरी ये है, एक बड़ी फाइंडिंग ये है कि जो सोचा जा सकता है वो हासिल भी किया जा सकता है, जो सोचा जा सकता है वो पाया भी जा सकता है। दोस्तों ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है, आपने इसको एंड तक लाजमी देखना है। और इस सीरीज की बाकी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बुक समरीज नाम की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। आपको थिंक एंड ग्रो रिच की बाकी वीडियोस और मुख्तलिफ बुक्स की बुक समरीज उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी जिससे आप फायदा उठा सकते हैं। हम अपनी असल बात की तरफ चलते हैं कि आज तक जितनी भी बड़ी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं उनमें सबसे बड़ी डिस्कवरी, एक बड़ी फाइंडिंग ये भी है कि जो सोचा जा सकता है वो पाया जा सकता है, जो सोचा जा सकता है वो हासिल भी किया जा सकता है। इंसानी ज़हन एक ऐसा कारखाना है जहां इंसान की सारी तजावीज़ ढलती और मुकम्मल होती हैं। हर बड़ी से बड़ी इजाद और हर बड़े से बड़ा कारनामा पहले जहन में बना, पहले जहन में आया, फिर दुनिया में आया, फिर हकीकत में बदला। इंसानी ख्याल कितना अहम है, ख्याल को कितनी अहमियत हासिल है, सोच कितनी अहम चीज़ है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि इस दुनिया की हर बड़ी से बड़ी अचीवमेंट और हर बड़ी और छोटी इजाद सबसे पहले एक सोच से शुरू हुई, एक ख्याल से, एक आइडिया से शुरू हुई। वो ख्याल, वो सोच किसी इंसान के जहन में मुसलसल परवान चढ़ा और एक दिन हकीकत में बदल गया। आपका काम बस ये है कि कीमती सोचों को, कीमती ख्यालों को अपने जहन में लाते रहें, सोचते रहें। एक दिन वो हकीकत का रूप खुद धार लेंगे। ख्याल हकीकत का रूप कैसे धारते हैं, कौन से ख्याल आपको अमीर बना देते हैं और कैसे, इंसानी तखय्युल को और इसकी वुसअत को अगर आप समझ लें, इसके काम करने के तरीके को अगर आप समझ लें तो हैरान कुन कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हो सकती हैं। इंसानी तखय्युल दो तरह का होता है, तरकीबी तखय्युल और तख्लीकी तखय्युल। तरकीबी तखय्युल से इंसान अपने पुराने ख्यालात, जज्बात और तजावीज़ को तरतीब देता है, जोड़ तोड़ करता है, उनको इस्तेमाल करता है, तज्जिया करता है, एनालाइज करता है। पुराने ख्यालात से काम लेने के अमल को तरकीबी तखय्युल कहते हैं। इसके बरक्स तख्लीकी तखय्युल एक अलग चीज़ है और किसी भी इंसान का सबसे बड़ा असासा है। इससे आप नए ख्यालात, नए आइडियाज़, नई तरकीबें सोचते हैं। इसी तखय्युल की वजह से एक इंसान दूसरे इंसान के तहत शऊर यानी सब कॉन्शियस माइंड पर असरअंदाज होता है। तख्लीकी तखय्युल की काबिलियत वैसे तो जिस इंसान में भी हो वो इंसान बेपनाह तरक्की कर सकता है, लेकिन ये काबिलियत बहुत ज़्यादा हरकत में उस वक्त आती है जब इंसानी दिमाग किसी ताकतवर जज्बे से, किसी ताकतवर अज़म से और किसी ताकतवर ख्वाहिश से मुतासर होता है। मिसाल ले लें, आप पैसे के लिए अमीर होना चाहते हैं, ये इतनी ताकतवर ख्वाहिश और ताकतवर जज्बा नहीं है। इसके बरक्स आपने अपने बचपन से अपने वालिदैन को तंग दस्त और मुश्किलों में देखा। आप अपने वालिदैन के लिए उनकी तंगियां और मुश्किलें दूर करने के लिए अमीर होना चाहते हैं। ये एक ताकतवर जज्बा है और ताकतवर ख्वाहिश है। इसलिए आप जिस फील्ड में भी तरक्की करना चाहते हैं, जिस वजह से भी अमीर होना चाहते हैं, वो वजह, वो जज्बा, वो ख्वाहिश ताकतवर होनी चाहिए। जैसे ज्यादा आग ज्यादा हीट पैदा करती है, इसी तरह ज्यादा बड़ा जज्बा और ज्यादा शदीद ख्वाहिश ज्यादा रिजल्ट्स पैदा करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तखय्युल को अमीर होने के लिए, दौलत के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, तखय्युल का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो गौर से सुनिए। जिस तरह हमारे जिस्म के जोड़ और पट्टे इस्तेमाल और वर्जिश से मजबूत और तवाना रहते हैं, इसी तरह तखय्युल और तरकीबी तखय्युल और इसका सही इस्तेमाल, मुअस्सर और मुसलसल इस्तेमाल, गौर कीजिएगा, सही, मुअस्सर और मुसलसल इस्तेमाल आपको कामयाबी की तरफ और दौलत की तरफ ले जाता है। ये वो धार है जो ज्यादा इस्तेमाल से ज्यादा तेज होती है। यानी आप अपने दिमाग को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही तेज होगा। आप अपने तखय्युल को जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे ये उतना ही तेज होगा। मुमकिन है आपका तखय्युल कम इस्तेमाल से जंग आलूद हो गया हो, लेकिन याद रखें ये काबिलियत कभी मुर्दा नहीं होती। आप इसे कभी भी इस्तेमाल करके तेज कर सकते हैं, चमका सकते हैं। और इस्तेमाल कैसे करना है? आप जो अचीव करना चाहते हैं उसके बारे में लगातार सोचना है, शिद्दत के साथ सोचना है। उसमें डिजायर और अपने जज्बात, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इमोशंस को शामिल करना है और सोचते रहना है। चीजें खुद हकीकत में बदलना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि इंसान एक लिविंग मैग्नेट है। ये जिस चीज के बारे में भी, जिस अचीवमेंट के बारे में भी लगातार सोचता रहता है, उस काम के, उस चीज के हकीकत में बदलने के सोर्सेज, तरीके और लोग खुद आपकी तरफ आना शुरू हो जाते हैं। कवानीने कुदरत के सही और जायज इस्तेमाल से आप लातादाद दौलत जमा कर सकते हैं और अमीर हो सकते हैं। ख्वाब देखने चाहिए, ये पूरे हो जाते हैं। कानूने कुदरत इन्हें पूरे करता है। आपकी सोच एक दिन हकीकत में बदल जाती है और फिर खास तौर पर यकीन से सोची गई सोच और लगातार सोची गई सोच तो हकीकत में बदलती ही बदलती है। जिस तरह एक मामूली सा नजर ना आने वाला सेल इतनी बड़ी मखलूक इंसान बन सकता है, तो क्या हमारे अज़्म मुसम्मम से, पक्के इरादे से हम वो दौलत,
वो अचीवमेंट नहीं कर सकते जिसकी हम ख्वाहिश करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इरादे का, सोच का हकीकत में बदलना भी उतना ही अहम मौजज़ा है जितना अहम एक मामूली और नजर ना आने वाले सेल से इंसान का बनना। सोची हुई सोच, लगातार सोची हुई सोच, यकीन के साथ सोची हुई सोच एक दिन हकीकत में बदलती ही बदलती है। ये बहुत बड़ी राज की बात है, पल्ले बांधने की बात है। आप अपना कोई एम पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास ना सोर्सेज हैं ना पैसे। बस आपका काम यह है कि आप उसके बारे में लगातार और यकीन के साथ सोचते रहें। जितने महीने और साल भी लग जाएं, सोचते रहें। आपका दिमाग और कुदरत खुद उसको हकीकत में बदल देंगे। उसके मुताल्लिका सोर्सेज और लोग खुद आपकी ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएंगे। इसी बारे में मुसन्नफ़ एक पादरी का वाक़या बयान करता है कि जब वो पादरी अभी ज़ेरे तालीम था तो उसको लगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में बहुत सी खामियां हैं। उसने सोचा कि मैं एक तालीमी इदारा बनाऊंगा और उसमें जदीद तरीकों और जदीद दौर के मुताबिक तालीम दूंगा और पुराने निज़ाम में तब्दीलियां लाऊंगा। उस इदारे के लिए पादरी को $10 लाख चाहिए थे, लेकिन इतनी बड़ी रकम उसने कभी ख्वाब में भी ना देखी थी। वो सोचता रहा। 1 साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए। वो रोज रात को ये ख्याल अपने साथ लेकर सोता और सुबह को साथ लेकर उठता। फिर एक दिन उसने ठान ली कि अब कुछ करना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना। सोच का वो पौधा उसके अंदर इतना बड़ा हो गया था कि अब फल देने लगा था। पादरी ने अपने चर्च में तकरीर करने का प्रोग्राम बनाया और मीडिया को भी कवरेज के लिए बता दिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तकरीर सुन सकें। तकरीर का अनुमान था, अगर मेरे पास $10 लाख होते तो मैं क्या करता। अगले दिन पादरी ने तकरीर की। बहुत से लोग जमा थे। उसने तकरीर में बताया कि वो क्या करना चाहता है, किस तरह का तालीमी निज़ाम लाना चाहता है जिसके लिए उसे $10 लाख चाहिए। जब उसने तकरीर ख़त्म की तो तीसरी लाइन से एक बंदा उठा। वो सीधा स्टेज पर पहुंचा और पादरी से कहने लगा, मुझे पूरा यकीन है कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं आप वो सब कर लेंगे अगर आपके पास $10 लाख हों। मेरा नाम डी आर्मर है, आप कल मेरे ऑफिस आए, मैं आपको $10 लाख दूंगा। यूं उसकी सालों सोची गई सोच हकीकत में बदल गई और इन $10 लाख से पादरी ने आर्मर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाया। सोच जितना यकीन के साथ और लगातार सोची जाए, उसकी जड़ें आपके अंदर उतनी ही मजबूत होती हैं और वो हकीकत में बदल जाती है जब वो अमली इकदाम के साथ मिल जाए। पादरी ने 2 साल $10 लाख के बारे में सोचा, लेकिन जब उसने फैसला कर लिया कि अब कुछ करना है, उस वक्त वो सोच उसके अंदर जड़ पकड़ चुकी थी, फल देने के करीब पहुंच चुकी थी। अब उसके सिर्फ एक अमली कदम से उसकी वो सोच हकीकत में बदल गई। मार्क माई वर्ड्स, जो आदमी जानता है कि उसे क्या चाहिए और वो ये तय कर लेता है कि वो जो चाहता है वो उसे हासिल करके रहेगा, तो खुदा खुद उसकी मदद करता है। आम लोग ये नहीं जानते कि ख्यालात बड़ी अनमोल चीज़ हैं। जहाँ चीज़ें फरोख्त नहीं होती वहाँ ख्यालात बिकते हैं, वहाँ ख्यालात फरोख्त होते हैं। जो इस राज से वाकिफ नहीं वो मामूली हालात में ही पड़े रहते हैं। मुसन्नफ लिखता है कि एक किताबें बेचने वाले ने एक किताब जो बिल्कुल फरोख्त नहीं हो रही थी उसका सरवर्क चेंज कर दिया। एक अच्छा अट्रैक्टिव सरवर्क लगाकर उसी किताब की उसने लाखों कापियां फरोख्त की। यूं उसने किताब नहीं बल्कि ख्याल फरोख्त किया। हर शख्स अपने ख्याल की कीमत खुद मुकर्रर करता है अगर उसमें अहलियत और काबिलियत हो। आप हमेशा अपने जहन को तरक्की वाले जदीद ख्यालात पर लगाए रखें। किसी वक्त भी आपके जहन में कोई अनोखा नायाब ख्याल आ सकता है जो आपको लाखपति करोड़पति बना सकता है। फाइनली ये असूल याद रखें कि ख्यालात जहां जिस फील्ड के भी हों, सच्चे इरादे और मुस्तकिल अज़म के साथ, यकीन के साथ उनको कामयाबी और दौलत में बदला जा सकता है। जहां भी जिसके पास भी कसीर दौलत जमा हुई, बेपनाह कामयाबी हासिल हुई, आप तारीख छान कर देख लें, उसके पीछे आपको कोई कीमती ख्याल मिलेगा। हजारों लाखों लोग मौका के इंतजार में रहते हैं, कोई स्टेप नहीं लेते। ठीक है, मौका का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इंतजार करें, इंतजार में टाइम वेस्ट ना करें। कोई ना कोई बीज बोते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, कुछ ना कुछ सीखते रहें। अपनी सोच और एम्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स करते रहें। लेकिन आखिर में फिर बता दूं कि हर कामयाबी, हर नई चीज, हर अचीवमेंट एक ख्याल से शुरू होती है। ख्याल, आइडियाज उस जहन से ज्यादा ताकतवर होते हैं जिस जहन में वो पैदा होते हैं, क्योंकि जहन इंसान के मरने के साथ मर जाता है, लेकिन वो ख्याल, वो आइडियाज जो किसी ने शेयर कर दिए, जिन पर किसी ने अमल कर दिया, वो रहती दुनिया तक बाकी रहते हैं। जहन को जदीद ख्यालात, तरक्की करने वाले ख्यालात के लिए तैयार करना हमारा काम होता है। यहाँ ये बात भी ना भूलिए कि ख्याल, कीमती ख्याल जब जहन में आए तो साथ ही उस पर अमल का भी सोचना शुरू कर दें।
کرنا شروع کر دیں۔ جیسے پادری نے 2 سال $10 لاکھ کا خیال سوچا اور ایک دن کی عملی کارروائی نے اسے پورا کر دیا۔ خیال دولت میں بدل جاتا ہے، لیکن کب؟ جب اس کے لیے ہم عملی سٹیپس کرنا شروع کرتے ہیں۔ خیال کتنا مضبوط اور یقین پہ مبنی ہے، یہ چیز ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہ کتنی جلدی حقیقت میں بدلے گا۔ جہاں خیال اور عمل مل جائیں، جہاں تھاٹس اور آئیڈیاز اور ایکشنز مل جائیں، وہاں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی کامیابیاں عطا فرمائے اور قیمتی خیالات سے، قیمتی سوچوں سے نوازے۔ وش یو آل دی ویری بیسٹ۔ اللہ حافظ۔